सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पिछली 2 कक्षाओं में रसखान के सविये पढ़े थे। मैंने एक बार 2 पद्यांश पढ़ाए थे, दूसरी बार 2, तो 4 ही पद्यांश है इसमें। चारों पद्यांश का मैंने एक एक शब्द करके आपको अर्थ बताया था, तो आपको बच्चों समझ आ जाएगा कि इस रसखान के सविये में क्या बताया गया। आज हम उसी से प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न, ब्रजभूमि के प्रति रसखान कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। कौन कौन से रूप थे? पहले पद्यांश में था कि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं, पशु के रूप में जन्म लूं, पत्थर के रूप में जन्म लूं या पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो मैं कृष्ण भूमि में ही निवास करूं। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के बाग, वन, तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि वो क्यों निहारना चाहते हैं? इसमें क्या आएगा? कवि क्यों निहारना चाहता है? कवि का कृष्ण भूमि के प्रति अत्यधिक प्यार है, इसीलिए वह वहां पर रहना चाहता है। वह किसी भी तरह की समीपता चाहता है, कोई भी रूप हो, यही उसका मतलब है। प्रश्न 3, एक लपटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? ये भी वही है, क्योंकि वह उसे दुनिया के अन्य साधनों में शांति नहीं मिलती। वह केवल कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, इसीलिए एक लपटी और कांवरिया पर तीनों लोगों का 8 सिद्धियां 9 निधियां समर्पित करना चाहता है। अगला, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में लिखो। ये 3rd पैरी में था। कौन सा? सिर पर मोर पंख का मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीले वस्त्र, हाथ में लकड़ी, कंधे पर कंबल, और केवल एक मुरली को धारण नहीं करना चाहती, बाकी वह सभी रूप धारण करना चाहती है। अगला, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? सानिध्य मतलब समीपता। क्यों चाहता है? क्योंकि वह कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का उसे समीपता चाहिए। बच्चों, ये वाले पाठ में सभी प्रश्न एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। हर प्रश्न में एक ही बात आ रही है कि वह कृष्ण की समीपता चाहता है, वह कृष्ण का भक्त है, कृष्ण के प्रति प्यार दिखाना चाहता है, इसीलिए यह सब चाहता है। प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न एक जैसे बनेंगे। चौथे सविये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? विवश मतलब मजबूर। प्रश्न नंबर 6, क्योंकि गोपियां जब श्री कृष्ण भगवान मुरली की तान छेड़ते हैं तो गोपियां उसे सुनकर भागी चली जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसीलिए वे अपने आप को विवश पाती हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करे वाला प्रश्न आपको जब सरलार समझाया था उसमें आ गया। कौ की ने कहूं की बात सुने, सिगरे ब्रजवीर बिकाई गए हो, कि कोई किसी की बात नहीं सुनता, सभी ब्रज के लोग श्री कृष्ण के पीछे भाग गए हैं। ख, माई वासु की मुस्कानी संभारी न जाई, संभारी न जाई। माई गोपी कहती है, जो श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान है वो हमसे संभाले नहीं जाती, वह हम उसे देखकर आकर्षित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, कालंटी फूल कदम की डाली में कौन सा अलंकार है? बच्चों, जब एक वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। मुरली मुरली धर की धारण न धरूंगी, यहाँ पर गोपियों का ईर्षा भाव प्रकट होता है। रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न,
केवल पढ़ेंगे। दूसरा भी केवल है, रसखान के सवैयों के बारे में कक्षा अध्यापिका से बात करें और कंठस्थ करें। तो बच्चों, आप ये रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न तो लिखेंगे नहीं, बाकी प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अभी हम प्रश्न अभ्यास करेंगे और ध्यान से सुनना, प्रश्न लिख लेना। बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? जो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम पहले पद्यांश में प्रकट हुआ था, कौन कौन सा रूप बताए थे? मनुष्य रूप, पशु रूप, ग्वाला रूप, पत्थर रूप। अब प्रश्न देखो, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए, पत्थर बनाए, कुछ भी बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करिल कुंजों पर अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। अर्थात कहने का भाव है कि कवि ब्रजभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? निहारना, देखना। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि को लगता है कि इन सब का संबंध श्री कृष्ण से है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती हैं। आराध्य कौन? जिसको भी मानते हैं उसको आराध्य कहा जाता है। जिस देवी देवता की आप आराधना, पूजा करते हैं, वह उसका आराध्य कहलाता है। प्रश्न 2 समझ आया बच्चों? कवि का इसलिए प्यार है क्योंकि वह कृष्ण का भक्त है और कृष्ण से जुड़ी वस्तुएं उसे आनंद की अनुभूति कराती हैं। प्रश्न 3, एक लकड़ी और कामारिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? सभी प्रश्न एक दूसरे से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का संबंध श्री कृष्ण से है और कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न 3 हो गए। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में लिखो। आपका प्रश्न ये गद्यांश नंबर 3 में दिया गया। कौन कौन सा रूप? सिर पर मोर का पंख, मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीले वस्त्र, हाथ में लाठी। ये सब बातें आई थी ना, कौन से पैरे में? 3rd पैरे में। अब उत्तर क्या है? सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा श्री कृष्ण दिखते थे। आग्रह में आखिरी मात्रा लगा लेना। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखों का मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था ना गोपी ने ऐसा। केवल क्या नहीं चाहती थी? श्री कृष्ण की मुरली को वह होठों पर लगाना नहीं चाहती थी, बाकी सब काम करना चाहती थी। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? फिर वही बात आ गई है, क्योंकि वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है और उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु से वह प्रेम करता है, इसीलिए वह उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। सानिध्य होता है समीपता। कभी सोचो सानिध्य का क्या अर्थ है? सानिध्य का अर्थ है समीपता, निकटता, पास।
चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? प्रश्न 6। विवश, लाचार, मजबूर। गोपियां अपने आप को मजबूर क्यों पाती हैं? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण वे अपना तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। नियंत्रण, काबू। क्यों? जब वो गोपियां मुरली की आवाज सुनती हैं तो वह अपने आप से बाहर हो जाती हैं और अपना काबू खो देती हैं। प्रश्न 7। भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करें, ये मैंने तुम्हें वैसे समझा भी दिया, दोबारा से सुन लो। कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। माई रीवा मुख की मुस्कान, संभारी न जाए, न जहे न जहे। क भाग। रसखान ब्रज भूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहां के कांटेदार करील के कांटेदार झाड़ियां के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। भाव यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रज भूमि में रहना पसंद करते हैं। बच्चों, श्री कृष्ण के प्रति रसखान का इतना प्यार है कि वे अपना करोड़ों सोने चांदी के महल भी उसकी कांटेदार झाड़ियों के लिए छोड़ने को लिए तैयार हैं। दूसरा, एक गोपी श्री कृष्ण की मधुर मोहनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसने कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। कहने का भाव है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जो श्री कृष्ण की मोहन मुस्कान है वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और वह उस पर अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। प्रश्न 8। कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? प्यारे बच्चों, आपने अलंकार किए थे। अब देखो इसमें कालिंदी क, कुल क, कदम क, की क। सारे शब्दों में पहला वर्ण क है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न 8। 9। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। काव्य सौंदर्य बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है और कवि ने क्या बताया। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। यहाँ पर मुरली बांसुरी, मुरलीधर मुरली मुरलीधर में सबंग यमक है। अधरा न धरूंगी, अधरा धरी, अधरा न, ये भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आने पर उसका अलग अलग अर्थ होता है। अधर, होठों पर। अधरा ने, अधरा मतलब ऊपर रखना। अधरानन, होठों पर। और दूसरा अर्थ देखो, अधरा ने होठों पर नहीं। यहाँ पर जब एक शब्द दो बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार का प्रयोग होता है। अब आ जाओ रचना और अभिव्यक्ति। इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी दिखाई देता है क्योंकि अधरा, अधरानन। प्रश्न नंबर 10। रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में बच्चों आपके प्रश्न नंबर 10, 11 और प्रश्न नंबर 10, 11 दिए हैं। आपने ये प्रश्न लिखने नहीं, केवल ये एक बार मैं समझा देती हूँ, ये आपके लिखेंगे नहीं। प्रस्तुत सवैयों में श्री
किस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करें। बच्चों, इसमें आपने अपनी मातृभूमि के प्रति जो आपके मन के उद्गार हैं उसको प्रकट करना है। देश प्रेम की भावना, ये हम एक्टिविटी के रूप में भी आपसे करवा सकते हैं कि एक 15 या 20 लाइन लिखो, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करो। प्रश्न 11, रसखान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन करें और साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ करें। कंठस्थ मतलब याद। ये रसखान के सवैये हैं, इसमें आप याद कर सकते हो। सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधी पदों को पढ़ें। कृष्ण के जो रूप सौंदर्य के दोहे हैं वो भी आप कई नेट से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज आपको रसखान के सवैये करवाए मैंने। प्रश्न अभ्यास हो गया आपका, तो इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उतार लेना। एक एक प्रश्न आप ध्यान से करना और सुंदर लिखाई में काम किया करो। आप मात्राओं का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। आप ये नहीं है कि देख देख के लिख लो, नकल लगाने में भी मात्राओं की गलती। नकल लगाने में तो आपको और भी ज्यादा बुद्धिमान बनना चाहिए। नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो आप अकल से काम लिया करो और सुंदर सुंदर लिखा करो। मात्राओं का ध्यान रखना और पाठ आपका कंप्लीट हुआ और उतार लेना। आप इसमें धन्यवाद।